दोस्तों, एक तरफ है 1947 के बंटवारे का दर्द और दूसरी तरफ है एक इंसान की कहानी जो प्यार, दर्द और अपने अतीत से लड़ रहा है। एक तरफ है सनी देओल और दूसरी तरफ है इमरान हाशमी। दोनों फिल्में 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई हैं। लेकिन इस मुकाबले की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सनी देओल की फिल्म होने के बावजूद पहले दिन के कलेक्शन में आवारापन 2 ने बंटवारा 1947 को काफी पीछे छोड़ दिया है। तो क्या बंटवारा 1947 का सब्जेक्ट ऑडियंस को स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं कर पाया? क्या आवारापन 2 को इमरान हाशमी की नॉस्टैल्जिया, उसका म्यूजिक और ओरिजिनल आवारापन की कल्ट फॉलोइंग का जबरदस्त फायदा मिल रहा है? आज इसी का पूरा कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गिरीश और स्वागत है आपका हमारे चैनल गजब गिरीश में। आज बात होगी बंटवारा 1947 वर्सेस आवारापन 2 और कंपैरिजन सिर्फ यही नहीं होगा कि कौन सी फिल्म अच्छी है या कौन सी फिल्म खराब है। हम बात करेंगे स्टोरी की, इमोशंस की, परफॉर्मेंसेस की, म्यूजिक की, स्टार पावर की, ऑडियंस कनेक्ट की और सबसे आखिर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। और हाँ, अगर आपको इन दोनों में से कोई एक फिल्म देखनी हो तो आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी चॉइस क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं बंटवारा 1947 की, जिसका नाम पहले लाहौर 1947 था। और इस फिल्म की एक और इंटरेस्टिंग बात है, आमिर खान इसके प्रोड्यूसर हैं और ये फिल्म आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है। फिल्म का बैकड्रॉप है 1947 का बंटवारा, एक ऐसा दौर जब लोगों को अपना घर, अपनी जमीन और अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन बंटवारा 1947 सिर्फ पार्टीशन की राजनीतिक कहानी नहीं है। फिल्म का असली फोकस है बंटवारे के बीच इंसानियत, रिश्तों और अपनेपन का कॉन्फ्लिक्ट। ये फिल्म असगर वजाहत के प्रसिद्ध नाटक जिस लाहौर नी वेख्या वो जन्माई नहीं, यानी जिसने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म हुआ ही नहीं, से इंस्पायर्ड है। पार्टीशन के बाद लाहौर में एक मुहाजिर फैमिली एक छोड़े गए हिंदू के घर में आती है, लेकिन उस घर में रहने वाली एक बुजुर्ग हिंदू महिला अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में है सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल और अली फजल। फिल्म का निर्देशन किया है राजकुमार संतोषी ने। अब देखिए, पार्टीशन जैसा सब्जेक्ट अपने आप में इतना बड़ा और इमोशनल है कि अगर इसे सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो ये ऑडियंस को अंदर तक हिला सकता है। अब आते हैं आवारापन 2 पर। 2007 में आई आवारापन ने भले ही उस समय बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा धमाका नहीं किया था, लेकिन समय के साथ इस फिल्म ने स्ट्रॉन्ग कल्ट फॉलोइंग बना ली थी। और अब 19 साल बाद इमरान हाशमी वापस आए हैं शिवम पंडित के रूप में और यही आवारापन 2 का सबसे बड़ा वेपन सामने आता है, नॉस्टैल्जिया। ऑडियंस को शिवम की उसी इमोशनल लेगेसी से दोबारा जुड़ने का मौका मिलता है और उसके ऊपर आवारापन का म्यूजिक, तेरा मेरा रिश्ता, तो फिर आओ, इन सॉन्ग्स की मेमोरी आज भी लोगों के दिलों में है। और आवारापन 2 में इन आइकॉनिक सॉन्ग्स को नए ट्रीटमेंट के साथ वापस लाने की कोशिश की गई है, यानी आवारापन 2 को सेल करने के लिए सिर्फ कहानी ही काफी नहीं थी, पुरानी यादें ही एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट थी। अगर सिर्फ स्टोरी के स्केल की बात करें तो मेरे हिसाब से बंटवारा 1947 काफी आगे है, क्योंकि पार्टीशन सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं थी, ये करोड़ों लोगों की कलेक्टिव ट्रेजेडी थी। वहीं आवारापन 2 की कहानी ज्यादा पर्सनल है। यहाँ फोकस है एक इंसान के दर्द पर, उसके प्यार पर, उसके गिल्ट पर और उसके रिडेम्पशन पर। लेकिन अगर बात करें पर्सनल इमोशनल जर्नी की तो आवारापन 2 ज्यादा पर्सनल फील हो सकती है। बंटवारा 1947 का दर्द कलेक्टिव है, जबकि आवारापन 2 का दर्द पर्सनल है। एक तरफ सवाल है उस दौर के लोगों के साथ क्या हुआ और दूसरी तरफ इस इंसान के साथ क्या हुआ। इसलिए यहाँ कोई एब्सोल्यूट विनर नहीं है, ये आपकी इमोशनल प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। लेकिन अब आता है इस कंपैरिजन का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। सनी देओल को ऑडियंस ने पाकिस्तान वाली इमेज में
पहले भी देखा है और उनकी सबसे आइकॉनिक पहचान बन चुकी है। तारा सिंह, गदर और गदर 2 दोनों फिल्मों में सनी देओल का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा, उनकी अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज और उनके लार्जर देन लाइफ डायलॉग्स ऑडियंस ने जबरदस्त तरीके से पसंद किए। लेकिन बंटवारा 1947 में सनी देओल का जोन बिल्कुल अलग है। यहाँ कहानी सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं है, यहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है पार्टीशन का दर्द, रिश्ते और इंसानियत। और शायद यही एक इंटरेस्टिंग मिसमैच पैदा होता है। कुछ दर्शक अगर गदर वाले सनी देओल की एक्सपेक्टेशन करेंगे तो बंटवारा 1947 उन्हें वैसा पे ऑफ नहीं देगी। इसका मतलब यह नहीं है कि ऑडियंस को सनी देओल की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ भी हुई है। इसलिए मैं इसे इस तरह देखता हूँ, प्रॉब्लम शायद सनी देओल नहीं है, प्रॉब्लम है सनी देओल से जुड़ी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस। और शायद यही वजह हो सकती है कि सनी देओल की मासिव फैन फॉलोइंग होने के बावजूद फिल्म की ओपनिंग वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि ये एनालिसिस है, कंफर्म रीजन नहीं। और यही आवारापन 2 को फायदा मिलता है, क्योंकि आवारापन 2 में इमरान हाशमी उसी इमोशनल स्पेस के करीब वापस आते हैं जिनके लिए ऑडियंस उन्हें याद करती है। यानी ऑडियंस को मिलता है इमरान हाशमी का फैमिलियर इमोशनल अवतार और साथ में 2007 वाली आवारापन की नॉस्टैल्जिया। इसलिए जहां बंटवारा 1947 को ऑडियंस को एक नए इमोशनल जोन में लेकर जाना है, वहीं आवारापन 2 ऑडियंस की पुरानी इमोशनल मेमोरी को एक्टिवेट कर देती है और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। सनी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस आज भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बंटवारा 1947 में उनका परफॉर्मेंस ज्यादा रिस्ट्रेंट और इमोशनल साइड में है। वहीं इमरान हाशमी के लिए शिवन पंडित सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, ये उनके कैरियर के यादगार कैरेक्टर में से एक है और सीक्वल में उसी कैरेक्टर को दोबारा निभाने का इमोशनल एडवांटेज उन्हें नेचुरली मिलता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, शबाना आजमी दोनों फिल्मों में है, यानी एक ही वीकेंड में शबाना आजमी की 2 अलग फिल्मों में मौजूदगी और दोनों फिल्मों में उनका कंटेक्स्ट और कैरेक्टर बिल्कुल अलग हैं। अब बात करते हैं म्यूजिक की। बंटवारा 1947 का म्यूजिक AR रहमान ने दिया है और इसके गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। अब इस कॉम्बिनेशन से एक्सपेक्टेशन नेचुरली बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बंटवारा 1947 का म्यूजिक इन एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता। दूसरी तरफ आवारापन 2 का सबसे बड़ा म्यूजिकल एडवांटेज सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है। मेकर्स ने ओरिजिनल आइकॉनिक सॉन्ग्स तेरा मेरा रिश्ता और तो फिर आओ को एक नए ट्रीटमेंट के साथ वापस लाने की कोशिश की है और नए सॉन्ग्स भी हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, ओरिजिनल आवारापन के म्यूजिक से कंपैरिजन होना ऑलमोस्ट इनएविटेबल है, इसलिए म्यूजिकल नॉस्टैल्जिया में आवारापन 2 आगे है। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए ये पूरा कंपैरिजन इतना इंटरेस्टिंग बन गया है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। दोस्तों, पहले दिन की कलेक्शन की बात करें तो आवारापन 2 ने बंटवारा 1947 को काफी पीछे छोड़ दिया है। आवारापन 2 ने भारत में लगभग 22 करोड़ रुपए का फर्स्ट डे कलेक्शन किया है और बंटवारा 1947 की बात करें तो उसका भारत का टोटल कलेक्शन लगभग 5 करोड़ 75 लाख रुपए के लगभग का है। यानी ओपनिंग में आवारापन 2 ने बहुत बड़ी लीड बनाई है। और यहाँ एक सवाल भी खड़ा होता है, आमिर खान की प्रोडक्शन बैकिंग, राजकुमार संतोषी का निर्देशन और सामने सनी देओल जैसा बड़ा स्टार, इन सब के बावजूद बंटवारा 1947 की ओपनिंग कलेक्शन इतनी कम क्यों? और शायद इसका जवाब सिर्फ एक जगह नहीं है, क्योंकि मास स्टार पावर की बात करें तो सनी देओल बहुत बड़ा नाम है। सब्जेक्ट के मामले में बंटवारा 1947 का कैनवस बहुत बड़ा है, लेकिन करंट ऑडियंस पुल में आवारापन 2 आगे है। इसका बड़ा कारण हो सकता है फ्रेंचाइजी नॉस्टैल्जिया, इमरान हाशमी की कल्ट इमेज और आवारापन की म्यूजिकल लेगेसी। लेकिन एक बात याद रखिए, डे 1 का विनर फाइनल विनर हो ये जरूरी नहीं है। बंटवारा 1947 को वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल सकता है। और आवारापन 2 के सामने भी एक सवाल है, क्या वो ओरिजिनल आवारापन की लेगेसी को जस्टिफाई कर पाएगी? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा। और अब बात करते हैं इन दोनों फिल्मों के चैलेंजेस की। बंटवारा 1947 का सबसे बड़ा चैलेंज है हिस्ट्री और इमोशंस के बीच
बैलेंस। पार्टीशन जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को सिर्फ ड्रामेटिक बनाना काफी नहीं है। ऑडियंस चाहती है कि कहानी ऑथेंटिक भी लगे और इमोशनली ऑनेस्ट भी हो, और इसके साथ सनी देओल की इमेज से जुड़ी एक्सपेक्टेशन भी एक चैलेंज है। वहीं आवारापन 2 का सबसे बड़ा चैलेंज है ओरिजिनल आवारापन से कंपैरिजन। अगर आपने 2007 की आवारापन को पसंद किया है तो आप नेचुरली कंपेयर करेंगे, इसलिए सीक्वल को सिर्फ अच्छी फिल्म बनना काफी नहीं है, उसे ऑडियंस को कन्विंस करना है कि शिवम पंडित की कहानी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब जल्दी से फैसला करते हैं। स्टोरी स्केल, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट, ओरिजिनलिटी ऑफ सब्जेक्ट, मास स्टार पावर, इन सब में बंटवारा 1947। पर्सनल इमोशनल जर्नी, फ्रेंचाइजी नॉस्टैल्जिया, म्यूजिकल नॉस्टैल्जिया, करंट ऑडियंस पुल और डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आवारापन 2 आगे है। कौन सी फिल्म ज्यादा बड़ी कहानी लेकर आती है? तो डेफिनेटली बंटवारा 1947। लेकिन अगर सवाल है कि ऑडियंस किस फिल्म के साथ जल्दी इमोशनली कनेक्ट होती है, तो मेरा जवाब होगा आवारापन 2। आवारापन 2 ने भारत में करीब 21.5 से 22 करोड़ के बीच की नेट ओपनिंग दी है, जबकि बंटवारा 1947 की करीब 5 करोड़ 75 लाख की ओपनिंग रही है। लेकिन क्या यही लीड लाइफ टाइम कलेक्शन में भी कायम रहेगी? इसका जवाब अभी बाकी है। अब फैसला आपका है। अगर आपने दोनों फिल्में देख ली हैं तो कमेंट में बताइए कौन है आपका विनर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही रिव्यूज के लिए हमारे चैनल गजब ग्रीस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में ऐसे ही रिव्यू के साथ। जय हिंद, जय भारत।